सोच कर देखिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास ना पैसा है, ना कोई बड़ी डिग्री, जेब खाली और सिर पर सिर्फ कर्ज। क्या वही इंसान सिर्फ अपनी सोच की ताकत से 100 करोड़ की संपत्ति बना सकता है? क्या ये कोई चमत्कार है या फिर एक ऐसा विज्ञान जिसे हम सब ने नजरअंदाज कर दिया है? आज हम बात करेंगे बॉब प्रॉक्टर की, जिनकी जिंदगी 0 से 100 करोड़ तक की इस यात्रा का एक जीता जागता सबूत है। तो चलिए इस कमाल के सफर पर निकलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे बॉब प्रॉक्टर शून्य से शिखर तक पहुंचे, उन्होंने सोच की असली शक्ति को कैसे समझा। फिर हम जानेंगे सफलता के वो 3 मंत्र जो उनकी जिंदगी का आधार बने। इसके बाद हम 100 करोड़ के उन प्रैक्टिकल रहस्यों को उजागर करेंगे, देखेंगे कि कैसे विचारों को हकीकत में बदला जाता है। और हाँ, आखिर में समझेंगे कि सच्ची दौलत का असली मकसद क्या है। तो शुरुआत कहाँ से हुई बॉब प्रॉक्टर की? देखिए, उनके पास कोई खास पढ़ाई लिखाई नहीं थी। अरे, हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया था। वो एक मामूली से फैक्ट्री वर्कर थे जिनकी महीने की कमाई से घर चलाना भी मुश्किल था। जिंदगी बस किसी तरह कट रही थी। लेकिन कहते हैं ना, एक किताब, एक लाइन पूरी जिंदगी बदल सकती है। जब उनके हाथ नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच लगी, तो इसी एक लाइन ने उन्हें अंदर से हिला कर रख दिया। उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि गरीबी कोई किस्मत नहीं बल्कि सोच का नतीजा है। और बस यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। और इस एक विश्वास ने ना उनकी पूरी दिशा ही बदल दी। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करना शुरू कर दिया। पहले छोटे छोटे कामों से शुरुआत की, एक क्लीनिंग बिजनेस खड़ा किया, और आप यकीन नहीं करेंगे, देखते ही देखते साल भर में उनकी आमदनी हजारों से लाखों और फिर करोड़ों तक पहुंच गई। तो यही हमें मिलता है बॉब का पहला और सबसे बड़ा सीक्रेट। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, मानसिकता से बनता है। मेहनत तो दुनिया में लाखों करोड़ों लोग करते हैं, लेकिन अमीर वही बनते हैं जिनकी सोच एकदम साफ होती है, जिनका भीतरी संसार, उनकी अंदर की दुनिया बदली हुई होती है। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि हम सब अपनी आदतों के गुलाम हैं, और ये आदतें और विश्वास ही पैराडाइम हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने बचपन से सुना है कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, और ये बात उसके मन में बैठ गई है, तो उसका पैराडाइम ये है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। अब जब तक वो इस गहरी जड़ वाली मान्यता को नहीं बदलेगा, वो कभी अमीर नहीं हो सकता। जिस दिन कोई अपना पैराडाइम बदलता है, उसी दिन उसका भविष्य बदल जाता है। ये सब ना माइंडसेट का खेल है। एक तरफ होती है कमी की सोच, जो हमेशा डरती है कि पैसा खत्म ना हो जाए। दूसरी तरफ है प्रचुरता की सोच, जो पैसे को सर्कुलेट करती है, उसे इन्वेस्ट करती है और उसे कई गुना बढ़ाकर लौटाती है। चॉइस हमेशा हमारे हाथ में होती है। तो ये जो 0 से 100 करोड़ का सफर था ना, ये सिर्फ पैसों की गिनती का खेल नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। और बॉब प्रॉक्टर ने इसके लिए 3 मूल मंत्र दिए जो उनकी पूरी सफलता का आधार बने। पहला है क्लैरिटी, यानी स्पष्टता। बिना लक्ष्य के एनर्जी बिखर जाती है। दूसरा है बिलीफ, यानी विश्वास। अगर कोई खुद पर ही यकीन नहीं करेगा, तो ये यूनिवर्स भी उस पर यकीन नहीं करेगा। और तीसरा है वाइब्रेशन। इसको ना एक रेडियो की तरह समझिए। हमारी सोच और हमारी भावनाएं एक फ्रीक्वेंसी बनाती हैं। अगर कोई सफलता की फ्रीक्वेंसी पर है, तो वो सफलता को ही अपनी तरफ खींचेगा। पैसा भी उसी फ्रीक्वेंसी की तरफ खिंच कर आता है। सोचिए जरा, जब बॉब प्रॉक्टर के पास कुछ भी नहीं था, तब भी वो आईने के सामने खड़े होकर कहते थे, मैं अमीर हूँ, मैं पैसे का चुंबक हूँ। धीरे धीरे उनके सबकॉन्शियस माइंड ने इस बात को सच मानना शुरू कर दिया। उनका मैसेज एकदम साफ था, बस ये मानो कि पैसा आएगा, वो कैसे आएगा इसकी चिंता छोड़ दो। चलिए अब उन प्रैक्टिकल कदमों और रहस्यों की बात करते हैं जिन्हें बॉब प्रॉक्टर ने हर दिन, हर रोज लागू किया, और जिनकी मदद से कोई भी अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को बदलना शुरू कर सकता है। ये सिर्फ सोचने की बातें नहीं हैं, बल्कि असल में करने के काम हैं। रोज सुबह और रात को एफर्मेशंस लिखना, अपने सपनों का एक विजुअलाइजेशन बोर्ड बनाना, जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभार जताना, और सबसे जरूरी, फैसले लेने में देर न करना। सफल लोग जल्दी फैसला लेते हैं, और अगर बदलना हो तो उसे धीरे धीरे बदलते हैं। ये है वो सटीक एफर्मेशन जिसे बॉब प्रॉक्टर हर दिन बिना नागा किए लिखते थे। वो लिखते थे, मैं अब बहुत खुश और आभारी हूँ कि पैसा मेरे पास लगातार कई स्रोतों से बढ़ती मात्रा में आता है। उनका मानना था कि यही एफर्मेशन उनकी आय का सबसे बड़ा मैग्नेट बना। ये उनके विश्वास को एक ठोस रूप देता था और यूनिवर्स को एक साफ संदेश भेजता था। लेकिन क्या सिर्फ सोचना और लिखना काफी है? विश्वास और आस्था जैसे विचारों को ठोस, असली दुनिया के नतीजों में कैसे बदला जाए?
इसका जवाब है एक्शन, यानी कि कर्म। बॉब का एक असली किस्सा सुनते हैं। जब उन्होंने अपना पहला सेमिनार करने का सोचा तो उनके पास हॉल बुक करने के पैसे तक नहीं थे। उन्होंने सिर्फ विश्वास के दम पर, सिर्फ यकीन पर हॉल बुक कर लिया और नतीजा, सेमिनार सुपरहिट हुआ और वहीं से उनके मोटिवेशनल करियर की एक शानदार शुरुआत हुई। ये किस्सा हमें सिखाता है कि विश्वास सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक एक्शन है। जब हम विश्वास के आधार पर रिस्क उठाते हैं तो ये यूनिवर्स हमारे लिए रास्ते खोल देता है। तो क्या 100 करोड़ तक पहुंच जाना ही आखिरी मंजिल है? बॉब प्रॉक्टर के लिए इसका जवाब था नहीं। उन्होंने पैसा जमा करने के पीछे के गहरे मतलब को समझा और दुनिया को सिखाया। वो कहते थे कि पैसा तो बस एक टूल है, एक औजार है। असली दौलत आपकी सोच का विस्तार है। जब किसी का मन फैलता है तो पैसा खुद ब खुद चल के आता है। अगर अमीरी का कोई मकसद नहीं है तो वो सिर्फ एक खालीपन है। उनकी शिक्षाओं के कुछ और गहरे सिद्धांत भी थे, जैसे कि पैसा हमेशा दी गई सर्विस का इनाम होता है। दूसरा, आप जितना देते हैं ये यूनिवर्स आपको उससे 10 गुना लौटाता है। और तीसरा, माफ करना। दिल में गुस्सा या कड़वाहट रखकर कोई भी समृद्धि की फ्रीक्वेंसी पर नहीं आ सकता। इस बगीचे वाले रूपक को बॉब प्रॉक्टर बहुत इस्तेमाल करते थे। ये बहुत शक्तिशाली है। अगर इस बगीचे में पॉजिटिव बीज बोए जाते हैं तो सपनों की फसल उगेगी, और अगर नेगेटिव बीज डाले जाते हैं तो निराशा का जंगल उगेगा। तो अब सवाल ये है कि रोज अपने मन के बगीचे में कौन से बीज बोए जा रहे हैं, डर और कमी के या फिर विश्वास और प्रचुरता के? याद रखिए, हर विचार एक बीज है और हर बीज को फल देना ही पड़ता है। बॉब प्रॉक्टर की इस अविश्वसनीय सफलता का राज यही था कि उन्होंने अपनी सोच बदली और पूरी दुनिया उनके पीछे चल पड़ी।